एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल साइंस कैंप जोन में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड आईयूपैक नोमेनक्लेचर में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। एस्टर का हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है जी। तो पहले हम इसको पहचानेंगे कि भाई एस्टर को हम पहचानते कैसे हैं, फिर इसके बाद हम इसके नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करेंगे। और हाँ देख, एस्टर के केस में क्या होता है, एस्टर के केस में थोड़ा सा नोमेनक्लेचर करने का तरीका जो होता है वो चेंज होता है। एक्चुअली अभी तक जो पैटर्न हम सीखते आए थे कि पहले क्या, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर उसके बाद था नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप इज द नियरेस्ट, एंड देन हम बात करते थे अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम बात करते थे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो हम बात करते थे सब्स्टिट्यूएंट की। ओके जी। लेकिन इस कंपाउंड की जब हम बात करेंगे, एस्टर की हम बात जब करेंगे, तो एस्टर में हमको कुछ अलग देखने को मिलेगा। एस्टर में हम उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करेंगे। एस्टर का नाम लिखने के लिए हम इसको पहले क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो पहले तो एस्टर पहचानिए, कैसे कहोगे एस्टर। देखो COO, अगर H की जगह पे आप क्या लगा दो, R, आई मीन COOR होगा तो वो क्या होगा, एस्टर होगा। क्या होगा, एस्टर होगा। कहीं कहीं यही एस्टर इस फॉर्म में लिखा रहेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R, ठीक है जी। और इधर कोई अल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये है एस्टर, और इसका नोमेनक्लेचर करने का तरीका अब हम सीखेंगे कैसे किया जाता है। देखो एस्टर के केस में ये जो एस्टर है RCOR, ठीक है जी। अब देखो इस केस में जो होता है, एक्चुअली पहले तो हम बात करेंगे एस्टर बनता कैसे है, एस्टर का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल से, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। और इसका नोमेनक्लेचर दो पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं। क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं। एक पार्ट को हम कैसे लिखते हैं, अल्कील की तरफ, एक पार्ट को हम कैसे लिखते हैं, अल्कील की तरफ। और जो पार्ट हमको कार्बोक्सिलिक एसिड से मिला होता है, जो पार्ट हमको क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से मिला होता है, उसमें हम क्या जोड़ते हैं, OH जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, OH जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एल्किल एल्केनोएट। लिखने का तरीका अल्किल एल्केनोएट, ठीक है जी। फिर से समझ लीजिए, एस्टर क्या होता है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एस्टर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना होता है, और आप अल्कोहल जब दोनों को एक दूसरे से रिएक्ट कराते हो तो एस्टर बनता है। और जो एल्किल ग्रुप हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से जो एल्किल ग्रुप हमको अल्कोहल से मिला होता है, जो, फिर से एक बार कह रहा हूं, जो एल्किल ग्रुप हमको अल्कोहल से मिला होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, एज ए एल्किल के फॉर्म में लिखते हैं। और जो ग्रुप हमको कार्बोक्सिलिक एसिड से मिला होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, एज ए एल्केनोएट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है जी। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल की बात करें, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल, R की जगह पे एक CH3 ऐड करके देखते हैं। जैसे ले लिया मैंने CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है जी। अब वही रूल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो हमने इसमें सीखा, दो पार्ट में डिवाइड करके। तो इधर को लिखा मैंने अल्किल, और एक कार्बन है तो इसलिए क्या हो गया इसका नाम, मेथिल। क्या नाम हो गया इसका, मेथिल। और इधर कितने कार्बन है, 1 2, टोटल कार्बन कितना है, 2। तो 2 के लिए मैंने क्या यूज किया, H, और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और मैंने रूल नंबर जो एक बार बताया था कि अगर किसी का पहला वर्ड AEIOUY हो तो प्राइमरी सफिक्स का ई रिप्लेस हो जाता है। अगर सेकेंडरी सफिक्स का पहला वर्ड AEIOUY हो तो प्राइमरी सफिक्स का ई रिप्लेस हो जाता है। और अल्काइन का भी केस ये वाई होगा तो अल्कीन का ई रिप्लेस हो जाएगा। तो ठीक है जी। अब देखो हो गया एथेन, और क्या लगा हुआ, OH। हमको क्या ऐड करो, क्योंकि ये हमारा क्या है, एस्टर है, इसीलिए इसका नाम हो गया मेथिल एथेनोएट।
क्या नाम हुआ, मेथिल एथेनोएट। ठीक है जी। अगर हम यहीं पे कुछ ना करें, बस ये CH3 के ग्रुप के जगह पे हमने एक और ऐड कर दिया, भाई कर दिया मैंने, C2H5 हो गया हमारा। क्या हो गया, C2H5 हो गया। तो बस नाम में क्या चेंजेस होगा, इधर जो मेथिल की जगह पे क्या हो जाएगा, एथिल, मेथिल की जगह पे एथिल, और इधर जो एथेनोएट था वो तो एथेनोएट रहेगा ही, वो तो एथेनोएट रहेगा ही। ओके जी। तो ये रहा इसका नॉमेनक्लेचर। तो एक बार फिर से हम कह देते हैं, एस्टर का जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं। एक पार्ट को हम अल्किल की तरफ लिखते हैं, एक पार्ट को हम एल्केनोइड की तरफ लिखते हैं। जो अल्किल ग्रुप, जो आर मतलब कह रहा है एल्किल ग्रुप हमें अल्कोहल से मिला होता है उसको एल्किल की तरह से, और जो इधर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से जो बना होता है उसे एल्केनोइड की तरह लिखते हैं। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स को सीखेंगे और एग्जांपल से कुछ और कॉन्सेप्ट होगा इसमें, उसको भी सीखेंगे। ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चन है एस्टर के, जिसको हम देखेंगे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन में देखिए, तो ये वाला पार्ट हमको किससे मिलेगा, अल्कोहल से। ये वाला एल्किल ग्रुप का अल्कोहल से मिलेगा। तो देखो इसको नाम हम लिखेंगे एथिल। क्या नाम होगा इसका, पहले एथिल, और इधर एक ही कार्बन है, एथिल के बाद एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, क्या जोड़ दोगे, ओएट। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल मेथेनोएट। पहले वाले का आंसर क्या होगा, एथिल मेथेनोएट। क्योंकि भाई आपने देखा एस्टर में क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं, एक पार्ट को एल्किल की तरह और एक पार्ट को हम एल्केनोएट की तरह। एक में क्या जोड़ेंगे, ओएट जोड़ेंगे। अब इस केस में देखिए, ये वाला पार्ट हमारा एल्किल की तरह लिखा जाएगा। तो एक कार्बन है तो इसको क्या लिख दिया मैंने, मेथिल। क्या लिख दिया जी, मेथिल। अब इधर देखो 1 2 3 4। अब देखो 4 पे हमारा, थर्ड पे हमारा मेथिल है और 4 पे हमारा क्लोरो है। तो पहले कौन लिखा जाएगा, अल्फाबेट में कौन पहले आता है, अल्फाबेट में पहले कौन आता है, क्लोरो। तो 4 क्लोरो 3 मेथिल। देखिए ये मेथिल और ये मेथिल में डिफरेंस है। एक्चुअली इस मेथिल क्या लगाओगे कि यहां पे लगा हुआ है, एस्टर के साथ जो ऑक्सीजन है उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पोजीशन जो कार्बोक्सिलिक एसिड से जो अल्केन की चेन मिली है, जो अल्किल ग्रुप की चेन मिली है उसके साथ लगा हुआ है। तो ये हो गया आपका 3 मेथिल, और कितने टोटल 4 कार्बन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, क्या जोड़ दोगे, ओएट। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल 4 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेनोएट। ओके जी। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें आप, तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अभी इधर न लिख के मैंने इधर लिख दिया है। ओके जी। अगर देखिए आप, तो ये O के साथ, ऑक्सीजन के साथ ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ CH2Cl, तो इसका नाम होगा क्लोरोमेथिल। क्या नाम होगा जी, क्योंकि भाई ये अल्कील की तरह लिखा जाता है और इसमें Cl भी लगा हुआ, तो इसलिए मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, क्लोरोमेथिल। अब इधर एक कार्बन और दो कार्बन, और दो कार्बन के लिए रूट वर्ड एथ, सिंगल बॉन्ड एन, क्या जोड़ दोगे, ओएट। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथिल एथेनोएट। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखना, बहुत थोड़ा सा बदल दिया है मैंने। ये लगा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इसको लिखा क्लोरोमेथिल, और ये हमारे दो कार्बन एथेनोएट। लास्ट क्वेश्चन को भी देखिए, सॉरी 4th नंबर क्वेश्चन की बात करिए, अगर इस 4th नंबर क्वेश्चन को देखो, इसमें भी मैंने थोड़ी सी डिस्टरबेंस की है। अगर आप ध्यान से इसको देख रहे हो, क्या लिखा गया, CH3OOC ठीक है जी। ध्यान से अगर इसको देखिए तो आप इस तरह कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ जुड़ा हुआ CH3, O के साथ जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है जी। ये हुआ इस क्वेश्चन को, इस तरह से आप कर सकते हो। अब ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ, मेथिल, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल। और इधर देखिए ध्यान से, एक कार्बन दो कार्बन, तो क्या हो जाएगा, एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट। तो ये रहा 4th क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th को ध्यान से देखें तो ये भी सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। आप बस वही कॉन्सेप्ट लगाइए, दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहले इसको लिखा जाएगा, ये क्या नाम हो गया, एथिल। क्या नाम हो गया, एथिल। अब इधर देखो 1 2 3। अब 2 नंबर पे दो ऐसे लगे हैं जो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं है, तो लिखोगे 2, 2 डाइमेथिल
डाई मेथिल। अब देखिए टोटल कार्बन कितने आपने सेलेक्ट किया, 3, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, क्या जोड़ दोगे, ओएट, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल 2 डाई मेथिल प्रोपेनोएट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए C3H7 लगा है, मतलब इसका नाम क्या हो गया, प्रोपिल। क्या नाम हो गया, प्रोपिल। इधर देखिए 1 2 3 4 5। अब हमारा 2 और 3 पे देखिए लगा हुआ है अल्किल ग्रुप में मेथिल ग्रुप 2,3 डाई मेथिल, और इसका नाम हो जाएगा टोटल पेंट सिंगल बॉन्ड एन, क्या जोड़ दोगे, ओएट, तो क्या नाम होगा, प्रोपिल 2,3 डाई मेथिल पेंटेनोएट। ये रहा आपका एस्टर। अब अगले की बात करेंगे। अगला टॉपिक जो हम आपको स्टार्ट करेंगे, अगला नोमेनक्लेचर जो हम आपको स्टार्ट करेंगे वो है ईथर। देखिए एक्चुअली ईथर और एस्टर में थोड़ी सी सिमिलरिटीज है। क्या सिमिलरिटीज है, दोनों के केस में ईथर और एस्टर में क्या बताया, दोनों के केस में हमको क्या देखने को मिलता है, 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं। अभी मैंने एस्टर देखा, पहले अल्कीन लिखा जाता था, फिर एल्केनोइड लिखा जाता था। अब हम क्या करते हैं, ईथर के केस में भी 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं। ईथर एक्चुअली में ROR, ये बीच में जो ऑक्सी फंक्शनल ग्रुप इसमें होता है, और दोनों तरफ हमारे क्या लगे होते हैं, अल्किल ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है जी, क्या लगे होते हैं, अल्किल ग्रुप लगे होते हैं। एक्चुअली इसमें कैसे 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं, देखिए एक एल्किल ग्रुप को ऑक्सीजन टर्म के साथ जोड़ के लिखते हैं, जिसमें हम लिखते हैं एल्कोक्सी, और ये जो बचा रिमेनिंग एल्किल ग्रुप है उसको किसकी तरह लिखा जाता है, अल्केन की तरह लिखा जाता है। तो लिखने का तरीका, पहले कौन लिखा जाएगा, एल्कोक्सी तब अल्केन। तो भाई अभी जैसे एस्टर के लिए मैंने पढ़ा एल्किल अल्केनोइड, ठीक उसी तरह ईथर के लिए एल्कोक्सी अल्केन। अब बात आएगी कि दोनों तरफ अल्किल ग्रुप है, किस तरफ के एल्किल ग्रुप को देख के आप ऑक्सी टर्म जोड़ोगे। बात अब यही मेन कॉन्सेप्ट है कि किस तरह के एल्किल ग्रुप को देख के आप जोड़ोगे। जैसे देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये देखिए ये क्वेश्चन है CH3OCH3। अभी दोनों तरफ तो एल्किल ग्रुप कैसा है, सेम है, दोनों तरफ अल्किल ग्रुप क्या सेम है। देखिए इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है, तो यू आर फ्री, आप चाहे जिधर से जिस कार्बन की तरफ से आप ऑक्सी टर्म जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको लिया ऑक्सी टर्म, क्या लिख दूंगा, मेथॉक्सी, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, और इधर के लिए एक कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन की तरह लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में क्या करें, यही क्वेश्चन में आपको जो अल्किल ग्रुप है वो डिफरेंट कर दे, क्वेश्चन में जो अल्किल ग्रुप है वो डिफरेंट कर दे, CH3 CH2OCH3। अब ऐसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर एक अल्किल ग्रुप लगा हुआ है और इधर अल्किल ग्रुप में 2 कार्बन है और इधर अल्किल ग्रुप में क्या है, 1 कार्बन है, तो इसका नाम तो भाई मेथिल हो गया, इसका नाम क्या हो गया, मेथिल हो गया, और इसका नाम एथिल हो गया। अब बात आती है कि ऑक्सी टर्म किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सी टर्म किसके साथ जुड़ेगा, तो हमेशा एक बात को ध्यान करिएगा कि ऑक्सी टर्म हमेशा और हमेशा छोटे अल्किल ग्रुप के साथ जुड़ता है। फिर से एक बार मैं बोल दूं, ऑक्सी टर्म जो होता है, जो जुड़ता है ऑक्सी टर्म, वो किसके साथ जुड़ता है, हमेशा और हमेशा छोटे अल्किल ग्रुप के साथ जुड़ता है। तो देखिए इस अल्किल ग्रुप में 2 कार्बन है और इस अल्किल ग्रुप में 1 कार्बन है, तो आप इसका लिखोगे, क्या लिखोगे बॉस, मेथॉक्सी, क्योंकि ऑक्सी टर्म किसके साथ जोड़ रहे हो, जो अल्किल ग्रुप छोटा है, 1 कार्बन है इसीलिए मैंने लिखा मेथॉक्सी, और इधर 2 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। ओके, कोई दिक्कत, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की जैसे बात करें, मैंने क्या किया, क्वेश्चन को बढ़ा दिया। देखिए CH3 CH2 CH2OCH3। अब ये देखिए बहुत आसानी से इसमें बता सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है इधर 1 कार्बन अल्किल ग्रुप में, इधर 1 कार्बन, इधर अल्किल ग्रुप में 3 कार्बन है, तो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप देख रहे हो कि ये CH3 आपका छोटा अल्किल ग्रुप है, तो इसी के साथ लिखोगे मेथॉक्सी, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, और इधर कितने कार्बन लगे, 3 कार्बन लगे हैं, तो क्या लिख दिया, प्रो सिंगल बॉन्ड एन, मेथॉक्सी
प्रोपेन। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से अब हम इसके क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है जी। और क्वेश्चन कुछ अच्छे अच्छे होंगे, आप इसे ध्यान से देखिए। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं ईथर्स की। अब 5 एग्जांपल हैं टोटल, और देखना पांचों एग्जांपल बहुत अलग तरीके से आप लगाइएगा इसे। पहले एग्जांपल्स की बात करें, फिर से मैं एक बार कह दूं, ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ईथर का नोमेनक्लेचर करने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं, और जो एल्किल ग्रुप छोटा होगा उसके साथ हम क्या जोड़ते हैं, ऑक्सी टर्म जोड़ते हैं, और लिखने का तरीका एल्कोक्सी अल्केन, ठीक है जी। अब चलिए इस क्वेश्चन में करते हैं। देखिए इधर पे अगर हम बात करें तो ये है हमारा छोटा एल्किल ग्रुप, तो अब कह दिया मेरा ये क्या हो गया, मेथॉक्सी। क्या हो गया, मेथॉक्सी। ओके, अब इधर अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन इस वाले पार्ट को, तो इधर है हमारा अल्केन की तरफ से, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे पहले 1 2 3, ये रहा हमारा लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि अल्केन के जैसा लिखना है और अल्केन में होता क्या है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। अब तो भाई लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट किया, और ये जो मैंने मेथॉक्सी लिखा वो किस नंबर पे लगा है, सेकेंड नंबर पे। फिर से ध्यान से देखिए, मैंने किया क्या कि पहले मैंने लॉन्गेस्ट चेन ले लिया, और जो ऑक्सी टर्म लगा हुआ है, मेथॉक्सी टर्म लगा हुआ किस नंबर पे, 2 नंबर पे, तो इसको लिखोगे क्या, 2 मेथॉक्सी। फिर से ध्यान से देखिए, क्या लिखोगे, 2 मेथॉक्सी, और क्या हो जाएगा, टोटल 3 कार्बन है तो प्रोप सिंगल बॉन्ड इन, क्या नाम हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक उसी तरह ये भी क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो इस क्वेश्चन में भी उसी तरह से कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए ये वाला हमारा टर्म का क्या नाम होगा, मेथॉक्सी होगा। क्या होगा, मेथॉक्सी होगा, ठीक है जी। अब देखिए किस नंबर पे, इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन 1 2 3, 1 2 3, तो ये मेथॉक्सी ग्रुप जो लगा है 2 नंबर पे लगा है, 2 मेथॉक्सी। फिर आपका क्या लगा हुआ है, 2 पे मेथिल भी लगा हुआ है। ध्यान से देखिएगा तो ये ऐसा ग्रुप है जो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आया, तो 2 पे मेथिल, ये कहां लिखा जाएगा, प्रीफिक्स पे। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहां पे तो मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया है। अगर ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में मैंने ऑक्सी टर्म कितने लिखा है, 2 आपको लगा, मतलब ईथर के 2 तरह के हैं। और इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए देखो कैसे करोगे, तो आप कहो ये तो हमारा मेथॉक्सी है, ये भी हमारा मेथॉक्सी है। अब किस नंबर पे लगा है, अब आप इधर से करिए नंबरिंग, चाहे इधर से करिए, आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5। ओके जी, क्या करोगे, 1 2 3 4 5। इधर से नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर इधर स्टार्ट करेंगे तो ये टर्म छूट जाता है, इसलिए इधर से स्टार्ट किया और ये लॉन्गेस्ट चेन में लिया। तो देखो क्या नाम हो जाएगा, एक 1 पे लगा है मेथॉक्सी, एक 2 पे लगा है, 1 2 डाई मेथॉक्सी। ओके जी, मतलब कि कहने का क्या हुआ, एक 1 नंबर पे लगा हुआ और एक 2 नंबर पे लगा हुआ, एक 1 नंबर पे लगा हुआ और एक 2 नंबर पे लगा हुआ। और मेथॉक्सी टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, पेंट सिंगल बॉन्ड, क्या जोड़ दोगे, एन, तो 1 2 डाई मेथॉक्सी पेंटेन, इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 2 डाई मेथॉक्सी पेंटेन। फिर से ध्यान से देख लिया इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में क्या था, एक्चुअली में दो तरह के हमारे दोनों आपके ईथर ग्रुप 2 लगे हुए थे, इधर भी लगा हुआ था, इधर भी लगा था। और मैंने नंबरिंग यहां से स्टार्ट किया, यहां से नहीं किया, क्योंकि अगर यहां से स्टार्ट करते, अगर इधर बढ़ते तो ये हमारा कार्बन क्या होता, छूट जाता, इसलिए मैंने यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5। ओके, इसका नाम क्या हो गया, 1 2 डाई मेथॉक्सी पेंटेन। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ओके जी, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से देखो तो बहुत सिंपल है। आप इसको क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, एल्कोक्सी लिखोगे, मतलब एथॉक्सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, एथॉक्सी आपका हो गया, एथॉक्सी 1 2 3। अब हमारा देखें तो क्या कहें, एथॉक्सी 2,2 डाइमेथिल, 2 पे हमारा 2 ऐसे हैं, डाइमेथिल, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। ओके, एथॉक्सी। अब देखो एक्चुअली यहाँ 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पोजीशन चेंज होता है तो उसके पोजीशन को लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें भी सेम उसी तरह, यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी 1 2 3 4, 3 पे क्या लगा हुआ है, मेथिल, मेथॉक्सी 3 मेथिल ब्यूटेन। ये रहा इसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है जी, और ये आपके टोटल 5 क्वेश्चन के हो गए आंसर। तो आज के वीडियो लेक्चर की बात करें तो हमने 2 टॉपिक का नॉमेनक्लेचर करना सीख लिया। एक था आपका एस्टर और दूसरा था ईथर। फिर से एक बार कह दे कि क्या क्या इस दोनों टॉपिक में आपने सीखा। एस्टर में भी 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं और ईथर में भी 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं। एस्टर में करने का तरीका, पहले अल्कील लिखा जाता है तब एल्केनोइड, और जो अल्कोहल से मिला होता है वो अल्कील की तरह, और जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से मिला होता है वो एल्केनोइड की तरह। और जबकि ईथर में भी 2 पार्ट में करते हैं, एक होता है एल्कोक्सी, एक होता है अल्केन की तरह। एल्कोक्सी क्या होता है, छोटे अल्कील ग्रुप के साथ एल्कोक्सी टर्म जोड़ते हैं, और उसके पोजीशन को, अगर अल्केन में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, 1 नंबर से पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उसके पोजीशन को भी हम क्या करेंगे, दिखाएंगे किस पोजीशन पे लगा है। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तक के लिए गुड बाय।